नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज रेडियो हिंदुस्तान के स्टूडियो में दक्षिण भारत की महान विदुषी डॉक्टर रमा लक्ष्मी नरसिंहन जी उपस्थित है, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। वे केवल तमिल तेलुगु ही नहीं बल्कि वो हिंदी में भी शोध की हैं और वो भी महान विदुषी साहित्यकार डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्रा, जो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और मिथिलेश मैम का नाम से कौन ऐसा व्यक्ति है जो परिचित नहीं है। वे आधुनिक भारत में महिला महाकाव्य महिला महा अक्सर तो पुरुष ही महाकाव्य लिखते हैं, पर उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। और आज मैं आदरणीय डॉक्टर रमा जी से मिथिलेश मैम के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी और उनके व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उनकी उपलब्धियों पर भी बात करना चाहूंगी। तो मैं रमा जी के पास आती हूँ। नमस्कार आदरणीय डॉक्टर रमा जी। नमस्कार। मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, सुनाई पड़ रही है। नमस्कार संजू जी। हाँ, आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए, अपना परिचय बताइए। मैं चेन्नई से हूँ। मैंने डिग्री 75 में मैंने रसायन शास्त्र से बीएससी किया है। फिर उसके बाद तत्पश्चात 1977 में मैंने अंग्रेजी में एमए किया, फिर हिंदी में एमए किया। उसके बाद एमफिल करने के बाद पीएचडी मेरा मुकाम रहा है। वाह, आपने हाँ मैम बताइए प्लीज। तो ये मेरी माँ की प्रेरणा के कारण मैं इतनी दूर तक पहुंच पाई, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं कुछ कार्य क्षेत्र में काम करूं और आगे बढ़ती रहूं। तो मेरा सौभाग्य है कि माँ के बाद मेरा जो परिचय मिथिलेश दीदी से हुआ था। अच्छा। ऐसा था कि मेरी गाइड जो है वो डॉक्टर वसंता, वो मिथिलेश दीदी की बहुत करीब दोस्त थी। तो उन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो उन्होंने कहा था कि आप इन पर एमफिल कर दीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा, किताबें भी मिल जाएंगी। तो वहां से पटना से उन्होंने हर एक किताब मुझे भेज करके मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं गदगद हो उठती हूँ जब कहती हूँ कि इतना बड़ा सहयोग किसी को भी नहीं मिला होगा। शोध करने का कार्य तो शोधार्थी का होता है, ये कहाँ होता है कि मिथिलेश दीदी ने खुद सारी किताबों का भी प्रबंध करके मेरे यहाँ पहुंचा दिया था। ये बहुत बड़ी बड़ी बात है कि दीदी ने मुझे इतना अपना लिया। तो दीदी के बारे में मैंने जो लिखा है वो कितना तक सार्थक होगा आप ही देखिए। मैंने किताब अपने किताब में भी इसको छपवाया है। पर पीड़ा देख आप रोई, भारतीय में अपने को खोई, मानव मूल्यों के बीज बोई, राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाएं, काव्य श्री मिथिलेश कुमारी, स्नेह प्रेम से मुझे अपनाई, मोड़ मोड़ पर राह दिखाई, कृतियों में उनकी झलक पाई, नई चेतना जन जन में जगाई, साहित्य सरस्वती मिथिलेश कुमारी। क्योंकि सरस्वती की बेटी है वो, नहीं तो इतना अविरल प्रवाह जहाँ झरनों से निकलता है, उसी तरह उनकी कृतियां एक एक मोती बन करके साहित्य के सागर से निकल आई हैं हमारे लिए। ये हम उत्तर भारतीयों के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि आप साउथ से, मतलब तेलुगु तमिल भाषी होते हुए भी हिंदी में इतनी अच्छी ज्ञान और मिथिलेश मैम की रचनाओं पर शोध करना, सचमुच में ये हमारे हिंदी साहित्य के लिए भी गर्व की बात है। अच्छा मैम, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप प्रथम बार, आपसे और मिथिलेश मैम की प्रथम बार मुलाकात कब हुई? आप उस मुलाकात के जो अनमोल जो न भूलने वाले यादें हैं उनको हम लोग के बीच शेयर करना चाहेंगे, फिर मैं उनके महाकाव्य पे आऊंगी। प्रथम बार जब यहाँ किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए वो आई थी, तो उन्होंने
मुझे टेलीफोन पे बताया था। और कल्पना जी कह रही थी कि हम दोनों जाकर के दीदी से मिलेंगे। तो तब ऐसा हुआ कि प्रथम बार जब आई थी तो हम गाड़ी लेकर के उनके पास पहुंच गए थे, और वहां पर जहाँ सेमिनार होता था वहां छोड़ करके आए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी सब व्यवस्था हो गई है रमा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है करके। तो हमारा आना जाना बहुत, जब भी चेन्नई आती थी तो मुझे फोन कर देती थी, मैं जरूर जा करके उसकी इतने व्यस्त समय में भी किसी प्रकार समय चुरा करके उनके साथ चंद लम्हे बिता लेती थी। तो लास्ट बार जब पोंगल के लिए यहाँ आई थी तो वास्तव में हमें बहुत ही अच्छा लगा कि पोंगल उन्होंने मेरे घर में, मेरे रसोई में मेरे साथ वाह, बिताया। बहुत वो वैसा अब मैं कह रही हूँ, दीदी जिस कठिया में बैठी थी, जिस कमरे में बैठी थी, वो बहुत बहुत यादें आ रही हैं। और जब हम गया गए थे तो अच्छा। मैंने मेरे ससुर के लिए और सास के लिए पितृ ये करने के लिए दीदी ने कहा था मैं पहुंच जाती हूँ, मैं तो सब कुछ जानती हूँ। वो शास्त्रों में भी पंडिताइन थी, बहुत अच्छी तरह हाँ, से शास्त्रों का भी उनको ज्ञान था। मैंने जी कहा जी। दीदी आप ऐसा मत करो ना, मैं पहुंच जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम किया था। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची तो गाड़ी वाले ने कहा था कि वहां से मुझे फोन आया था, मैं आपको जब तक आप नहीं चेन्नई नहीं जाते, हम मुझे आपकी देखभाल करनी है। तो हमेशा वो सबकी मदद करती थी, सबकी मददगार थी, और जी, बिना पूछे मदद करना दीदी के सिवा और कोई नहीं कह सकता। एकदम वो शत कुछ नहीं थी, प्रतिशत आपकी बातों से सहमत हूँ मैम। वो सचमुच में उनके लिए कोई भी पराया नहीं था। कोई परा नहीं हाँ, है। कोई पराया नहीं था। अब मैं सीधे उनकी कृतियों पे आती हूँ। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी उपन्यास, महाकाव्य लिखे। एक बार एक मुलाकात के दौरान खुद मिथिलेश में मुझसे भी बातें की थी कि संजू, मैंने देवयानी महाकाव्य, देवयानी के बारे में बात की थी, लेकिन मैं आप मिथिलेश मैम की किस महाकाव्य के बारे में आज बात करना चाहती हैं, और आपने कौन सा चुना है? उनके जो दो महाकाव्य हैं उसमें से कौन सी महाकाव्य के बारे में आप आज श्रोताओं को सुनाना चाहती हैं कि उस महाकाव्य में क्या लिखा उन्होंने, किस पे लिखा गया महाकाव्य, उसके बारे में हमारे रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को बतलाने का कष्ट करें आप। हाँ, वो यानी महिला महाकाव्य रचनाकार, हाँ। पहली महिला रचनाकार के रूप में जो श्रेय जाता है वो मिथिलेश दीदी को ही जाता है। मैं बचपन से ही पौराणिक कथाओं को सुनती आ रही थी, महाभारत, रामायण इत्यादि। तो जब मैंने दाक्षायणी को चुनने का विचार किया, क्योंकि वो ज्यादातर उनके पात्र पौराणिक रहे हैं, जैसे धनंजय विजय हो, कीचक वध हो, या जी पौराणिक हो या ऐतिहासिक, तो जी। दोनों मेरे लिए बहुत ही चहेते विषय थे। तो मैंने उनके दाक्षायणी, क्योंकि ये महाकाव्य है, महाकाव्य पर करने का जो है शास्त्रीय अध्ययन मैंने किया है। जी दाक्षायणी की कथा वस्तु पौराणिक पर आधारित तो है, लेकिन इसमें एक विशेषता है कि उन्होंने पौराणिक पात्रों के माध्यम से नई चेतना की जागृति की है। यानी आप यही नहीं सोच सकते कि पुराने को यहाँ पर फिर से नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है, नहीं है। उनकी चेतना, उनका माध्यम, उनके पात्र सब विशेष लिबास पहन करके महाकाव्य में उतर के आते हैं। इसीलिए मैंने दाक्षायणी का चयन किया है। अब मैं दाक्षायणी की कथा वस्तु ब्रीफ में बताऊंगी कि उसमें 8 सर्ग में इन्होंने किया है। यानी दाक्षायणी का स्रोत कहाँ से हुआ, ये तो वैदिक साहित्य में दक्ष यज्ञ की कथा तो प्रचलित है। जी। वहां पर उल्लिखित कथानुसार दक्ष प्रजापति दाक्षायणी के पिता हैं। वो एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर वो अपने दामाद को आमंत्रित न करके अन्य देवों को आमंत्रित कर देते हैं। तो दाक्षायणी अपने पिता को समझाने जा रही है कि महादेव ही संसार के सबसे महापुरुष हैं, तो महादेव को छोड़ दिया गया है। तो वहां पर जाते ही उन्होंने इनका तिरस्कार कर दिया, और वहां उन्होंने हवन कुंड में कूद कर आत्मदाह कर लिया। श्रेष्ठता इसी में है कि
मिथिलेश जी ने इस विशिष्ट नूतन ढांचे से प्रस्तुत करते हुए प्रथम अध्याय में शिव जी की अपार महिमा और गरिमा का गुणगान हुआ है। यानी शिव जी जो है, हम परम पुरुष हैं या संसार के संरक्षक के रूप में देख रहे हैं। वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य है और इस तरह से वो तल्लीन होकर के नृत्य कर रहे हैं और ये एक षोडश रूप में नग्न नृत्य कर रहे हैं। तो इनका दक्ष का ये रथ जो आ रहा है बीच में, वो टोका गया तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने ये निर्लज्ज कह करके शिव जी को श्राप दे दिया। इसीलिए मगर उस बीच में एक अच्छी घटना घटी। तो रथ में बैठी सती का प्रथम नयन मिलन जो उन शिव जी के साथ हो गया था और तभी वहां से प्रणय के बीज बोया गया प्रथम में ही। तो मगर दक्ष ने तो उनको लक्ष्यहीन कहा, असभ्य व्यक्ति कहा। तो उनकी नजरों में विष्णु और शिव ही योग्य पति रहे। इसलिए उन्होंने ये जो है स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें विशेषकर महादेव को छोड़ दिया, निमंत्रण ही नहीं दिया। तो द्वितीय सर्ग में धर्म पर अधर्म का शासन, जब निरंकुश होकर के अहंकार से कुछ राज चलता है तो उसका भीषण वर्णन भी वहाँ है। ब्रह्मा इस बात पर दुखी थे कि मनुपुत्र संवरने के बदले टूटता जा रहा है जी। और जब मंडप में पितामह का अभिनंदन करती है तो उनके मुंह से निकलता है, जा सुकन्ये, शिव तुम्हारे पति बने, हो सफल जीवन यही है कामना। तो उन्होंने कामना कर दी और आशीर्वाद भी दे दिया। निश्चय समय पर महादेव मंडप में पहुंचे तो वहां पर मिथिलेश जी कैसे कह रहे हैं, भाव को सम्मान देने के लिए, जो प्रेम भाव है उसको सम्मान देने के लिए, प्रीति का प्रतिदान लेने के लिए बिन बुलाए आ गए थे वे वहां, शंभु अपना इष्ट पाने के लिए। बुलाने की जरूरत थी, वो खुद चले आए इनको देखने के लिए। और तृतीय सर्ग में ज्ञान मग्न शिव के सम्मुख बैठी सती जान गई कि साधना तपस्या के समक्ष कैसे टिक सकता तुच्छ भोग। वस्तुतः सभी इंद्रिय सुख के ऊपर उठ जाता है सहज योग। देखिए ये सबसे महायोगी कहलाए ना शिव जी, तो यहाँ उनका उस रूप में वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में धरती पर सात्विक भावों का उदय हुआ, कर्तव्य निष्ठा की धूम मच गई। वहां इंद्र का आसन डगमगाने लगा। इंद्र हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र करता है, उसी प्रकार उसने एक यज्ञ, महायज्ञ, जिसमें महादेवत्व के पद के लिए पुनः चुनने की चेष्टा करते हुए बुलाया था। उसमें सब लोग उठ करके, जब दक्ष प्रजापति वहां आए मंडप में, सब लोग उठ करके खड़े हुए, मगर हमारे जो महादेव थे वो अपने शांत रूप में तल्लीन थे। तो यहाँ पर उनको ये दक्ष को महाक्रोध आ गया। तो उसने कहा कि मैं यही शाप देता, यह नहीं आज जो किसी सभा में आ सकता, यह नहीं यज्ञ का बागी बन सकता, ये किसी भी यज्ञ में बागी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर जैसे ही ये शाप निकला मुंह से, हमने नंदीदेव बहुत ही कुपित होकर के उन्होंने पलट करके उनको शाप दे दिया कि हे दक्ष प्रजापति, तुम्हारा सिर अजमुख हो जाए। अजमुख यानी तभी वो दक्ष यज्ञ में होता है। तो ये कहते हैं, महादेव कहते हैं सती को ये मत बताओ, वो संवेदनशील है, वो रोएगी, इसलिए ये बात छिपा देते हैं। मगर पंचम सर्ग में वो देखते हैं कि कुछ यानी कुछ परेशान दिख रहे हैं शिव जी। तो नंदी ने बता दिया कि क्या करेंगे, तुम्हारे पिता ने इस तरह से श्राप दे दिया। तो षष्ठम सर्ग में वो पिता द्वारा अपमानित होती है तो कहती है, पिता को समझाती है, मती मारी गई तुम्हारी, कुछ दोष न तात हमारा। तो वह उसी हवन कुंड में प्राण त्याग देती है। उसके बाद शिवजी वीरभद्र को भेजकर पूरे इसको नष्ट कर देते हैं और इनका भी सर धड़ से निकाला जाता है। उसके बाद जो है परमेश्वर ने अंतिम सर्ग में
परमेश्वर को अज का मुख दे करके उन्होंने प्राण दान दे दिया। और ब्रह्मा ने भी समझाया कि विधि का विधान है कि सती देवी पुनः हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पैदा होकर के तुम्हारे पास जरूर आने वाले हैं, इसीलिए ये सब हुआ है करके। तो इस तरह का एक जो कथा वस्तु उन्होंने अच्छी तरह से गूंथ करके सरल शब्दों में पूरी अभिव्यक्ति की है। मैंने ये, क्योंकि ये महाकाव्य है, तो मैंने समय निकाल करके आपको 8 सर्गों का एक चित्र बना के पेश किया है। जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली। और सचमुच में मिथिलेश मैम आज के जमाने की, आज जो उन बड़े बड़े साहित्यकारों में उनका नाम शुमार है जिन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, जैसे कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने भी लिखी थी, ये क्या कहते हैं, एक राम जी पे ही आधारित लिखी थी, भूल रहे हैं उसका नाम, उसमें भी राम रावण का युद्ध का ही था। तो आज के युग में महिला बहुत, मतलब एक गर्व की बात है कि एक महिला जिन्होंने महाकाव्य लिखी। अब मैं थोड़े से समय के लिए आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दाक्षायणी की रस विधान, उसमें सौंदर्य, चूंकि समय कम है इसलिए थोड़े थोड़े मतलब कुछ कम समय में इसका थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। मैं दाक्षायणी की रस विधान क्या है, उसमें कौन से रस, जैसे कि कौन सी रस अधिक विद्यमान है, जैसे 9 रस में किस रस का मतलब अधिक प्रयोग, वैसे भी काव्य में तो 9 रसों का ही प्रयोग होता है, लेकिन दाक्षायणी का रस विधान के बारे में कुछ बतलाइए। ऐसा है कि जिस प्रकार से एक गुलदस्ते में विभिन्न रंगों का फूल होता है, उसी प्रकार नाना रसों की अभिव्यंजना हुई है। प्रथम सर्ग में मिलन में जो है श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है, फिर श्रृंगार और वियोग और संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार दिखाई दिया है जब वो योग निष्ठा में बैठे हैं। तो देखिए, अगर वो दक्ष प्रजापति कभी कभी रौद्र रूप दिखा रहे हैं अपने, वहां पर रौद्र रस है। नंदी ने भी रौद्र रस दिखाया और वीर रस दिखाया, जहां पर वीरभद्र आए थे तो वीर रस है। स्वयंवर के समय सभी देव वहां बैठ करके जब शिव जी के रूप में आ गए थे सब लोग, तो दाक्षायणी चंडिका ही बन गई। इस दक्ष कन्या चंडिका सी बन गई। वे शिव का जो धरे थे उस समय, उन सभी के सामने वह तन गई, तो मंडप में भी वो आग बबूला हो गई थी। मगर भयानक रस भी यहाँ पर है, जब विध्वंस होता है, यज्ञ क्या विध्वंस, तो वहां पर भयानक रस है, विभत्स रस है। और इसमें एक और अनेक बहुत बढ़िया रस है, अद्भुत रस। अद्भुत रस क्यों? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि शिव जी के मन में विष्णु रहते हैं, तो ये सोचती है कि आप तो देवों के देव महादेव हो, भुवन के एक आप माने जाते महादेव, पर आज आपके अंदर में आ गए कहाँ से इष्ट देव। तो यहाँ पर जो है उनको आश्चर्य हो रहा है कि शिव जी हमेशा विष्णु के बारे में सोचते हैं। ये एक प्रचलित परंपरा है कि प्रदोष काल में हमेशा शिव जी विष्णु के बारे में सोचते हैं और विष्णु जी शिव जी के बारे में सोचते हैं। दोनों, जैसे कि राम की शक्ति पूजा, ये राम की शक्ति पूजा वही कह रहे थे। हाँ, राम की जो राम की शक्ति पूजा महाकाव्य थी, वैसे इसी तरह से कुछ लग रहा है। और अंत में जो है सब आकर के लिपट जाता है शांत रस में, क्योंकि सब कुछ शांत में हो जाता है। तो इतने रसों का रसीलापन है। मगर आप जब सोचेंगे न, यहाँ से मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ कि आप बोलते हैं ना प्राधान्य रस, अंगी रस क्या है? हाँ, अंगी रस। तो अंगी रस, तो अंगी रस के रूप में हम वीर रस और शांत रस को, जो सहज ही शांत रस में मग्न थे, चित्त में जिनके न कोलाहल मचा, प्रथम सर्ग वैभव विलास के रहे सम्मान, किंतु अविचल समाधि सपने में हुई भंग। सो प्रथम सर्ग से ही शांत रस को अंगी रस के रूप में मानने के लिए हमें बहुत ज्यादा ये किया है। उर्वशी मेनका नाच नाच गई हार, फिर भी न कभी विचलित था जिसका एक अंग। यानी ये जो है मग्न स्थिति में शांत रस है, तो इसको ही हम प्रधानता दे करके अंगी रस के रूप में मान सकते हैं।
यानी वस्तुतः सभी इंद्रिय सुख से ऊपर उठ जाता सहयोग, यानी साधना तपस्या की। और भगवान शिव हमेशा जहाँ सोचते हैं, कभी कभार वो आनंद नृत्य बहुत ज्यादा लास्य नृत्य करते हैं, न कि काल तांडव। तांडव तभी होता है जब प्रलय मचता है। तो शिव जी हमेशा योगी के रूप में हमारी जो है मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हमें शक्ति देते हैं, जैसे कि मृत्युंजय बन करके, जैसे काल भैरव बन करके हमेशा हमारी रक्षा करते रहे हैं। तो दीदी की जो परंपरा रही है वो यही कहती है कि संस्कारवान बनाओ अपने बच्चों को, संस्कार बोध और रमा, फिर संस्कार उगेगा। हम सोच करके विलायतपन या किसी रंगीन दुनिया की सपना देखेंगे तो हमारी दुनिया वैसे नहीं बनेगी जैसे हम बनाना चाह रहे हैं। दुनिया को वैसे ही बनाना हमें चाहिए। तो संस्कारवान, पूरे संस्कारों का आदर करो, यानी जनेऊ संस्कार हो, नामकरण, जो भी हमारे सनातन धर्म में बताया है। दीदी बहुत ही धार्मिक चिंतन वाली है, कभी भी धर्म से अलग हट करके दीदी को हम नहीं देख सकते। जैसे पूजा पाठ हो, वसुदैव कुटुंबकम दीदी का है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारा घर संसार है अपना, तो दीदी से जो प्रेम मिला है, दीदी के लिए हमेशा दीदी हमारे बीच है, प्रेरणा कर देती रहती है कि कुछ लिखो रमा, कुछ लिखो। मैं उनकी अंजना के बारे में उसको अनुवाद करने की चेष्टा इस जनवरी से शुरू करूंगी, अंग्रेजी में अनुवाद करूंगी, ताकि अंग्रेज दुनिया भी जान सके कि दीदी कितनी सशक्त है। बहुत सब अंजलि के बारे में जानते हैं। जी रमा जी, अब मैं बहुत अच्छा लगा मिथिलेश मैम की रचनाओं और उनकी कृतियों के बारे में जान के। वैसे तो उनके बारे में बात करते करते समय का कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं जी। तो, और हमें बहुत अच्छा लगा कि उनके बारे में इतनी सारी बातें बताई। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो उनकी कृतियों के, उनके गुण के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज आपने जो भी बात कही है वो उससे उनके कृतियों, उनके साहित्य, उनकी महाकाव्य से लोग पढ़ेंगे, प्रेरित होंगे और उनके दिए गए संस्कार को भी अपनाने की कोशिश करेंगे। रेडियो स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर रमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर अगले बार आपसे मिथिलेश मैम की कुछ और महाकाव्य और रचनाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। फिर आपने जो मौका दिया मेरे लिए सेवा का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।